देखो अभी पिछली स्लाइड पे हमने पढ़ा था रिस्पिरेशन क्या होता है, रिस्पिरेशन क्यों जरूरी है, क्यों नीड है रिस्पिरेशन की, ये मैंने अभी बताया था। अब आगे क्या सर, रिस्पिरेशन सर आपने बता दिया, सर्कुलेशन कैसे होता है ये भी आपने बता दिया, एक्सक्रीशन क्या होता है ये भी आपने बता दिया, डाइजेशन तो आपने पहले पढ़ा ही चुका। तो क्या सर एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि क्या रिस्पिरेशन सिर्फ ह्यूमन में ही होता है? जैसे कि सर हम लोग तो ह्यूमन है ना, तो क्या हम ही लोगों में होता है? ऐसा तो है नहीं, और कुछ लोग हैं जिसमें रिस्पिरेशन होता होगा। तो देखो इज पहला क्वेश्चन, इज रिस्पिरेशन occurs only in human beings? क्या रिस्पिरेशन सिर्फ ह्यूमन में होता है? क्या हम ही पूरी धरती पे हम ही लोग ऐसे हैं जिसमें रिस्पिरेशन होता है या कुछ और है? तो देखो मैंने इस क्वेश्चन का जवाब दिया, क्वेश्चन का जवाब दिया नो, रिस्पिरेशन सिर्फ ह्यूमन में ही नहीं होता है। तो सर और किसमें होता है? देखो रिस्पिरेशन द प्रोसेस ऑफ respiration occurs in all the living beings। रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है ये सारे लिविंग बींग्स में होता है। अब सर लिविंग बींग कौन से होते हैं बताओ? लिविंग बींग सर हमने अभी तक ये पढ़ा है कि लिविंग बींग्स एनिमल, सारे एनिमल तो लिविंग हो गए, प्लांट भी लिविंग होते हैं, है ना? तो लिविंग बींग्स कौन कौन से? लिविंग बींग्स। चीज को हाईलाइट करो, लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स ना, लिविंग बींग्स में देखो कौन कौन से, अभी तक हमने पढ़ा था प्लांट, और एनिमल्स के बारे में। प्लांट और एनिमल ये जो होते हैं ये लिविंग बींग होते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि धरती पर प्लांट के और एनिमल के अलावा भी कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो होते तो हैं हमारे सराउंडिंग में, हमारी बॉडी पर भी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देता। अच्छा सर नेकेड आई से नहीं दिखाई देता, इसीलिए सर आप चश्मा लगाते हैं, नेकेड आई से दिखाई ना दे, चश्मा लगा के दिखाई दे। नो, प्लांट हो गए और एनिमल्स हो गए ना, और साथ ही साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो मतलब छोटा, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रिस्पिरेशन होता है, प्लांट में रिस्पिरेशन होता है और एनिमल्स में रिस्पिरेशन होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रिस्पिरेशन होता है, ये हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। आगे एक चैप्टर आएगा प्लांट किंगडम, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर आएगा प्लांट रिस्पिरेशन इन प्लांट, तो प्लांट रिस्पिरेशन में हम ये पढ़ेंगे। अभी हमारा मेन फोकस है एनिमल्स में कैसे होता है। तो एनिमल्स के कई सारे ग्रुप्स पाए जाते हैं, मैंने बताया था पोलीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा। इसमें देखो सबसे पहला इनके ग्रुप आते हैं पोलीफेरा में। पोलीफेरा, फिर सिलेंड्रेटा, सिलेंड्रेटा,
नेक्स्ट प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज, फिर एसके हेल्मिन्थीज, एसके हेल्मिन्थीज की बात बताया था मैंने एनीलिडा, एनीलिडा की बात मैंने बताया था आर्थ्रोपोडा, फिर मैंने बताया था मोलस्का, मोलस्का के बाद मैंने बताया था इकाइनोडर्मिडा, इकाइनोडर्मिडा के बाद यहाँ पे लिखो इकाइनोडर्मिडा के बाद आएगा हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा के बाद आएगा कॉर्डेटा, जिसमें हम सभी आते हैं। कॉर्डेटा, अब देखो पोलीफेरा से लेकर के इसके हेल्मिन्थीज तक सभी में होता है डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन मैंने बताया था कि जब भी कोई चीज ज्यादा से कम की हो जाती है उस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे सपोज करो कोई एक जगह बहुत ज्यादा गैसेस है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई एक जगह है, यहाँ पर बहुत सारी गैसेस है, बहुत ज्यादा गैसेस है, लेकिन इधर गैसेस कम है। तो ऊपर गैसेस ज्यादा है ना, तो ज्यादा से कम की ओर आ जाना डिफ्यूजन कहलाता है। किसी भी चीज का हाई कंसंट्रेशन से यानी कि ज्यादा मात्रा की तरफ से कम मात्रा की ओर आना डिफ्यूजन कहलाता है। तो पोलीफेरा से लेकर एसकी हेल्मिन्थीज तक सारे में डिस्पेरेशन कैसे होगा? डिफ्यूजन के थ्रू। अब एनीलिडा में सर इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जिनकी स्किन लगभग राउंडेड होती है, सर्कुलर होती है, तो थोड़ी थोड़ी सेगमेंट में बटी होती है। फॉर एग्जांपल आप देख लो केचुआ का, केचुआ देखा है, उसकी बॉडी एकदम चिकनी सी होती है ना, मॉइस्ट होती है। तो इनमें बॉडी सर्फेस के थ्रू होता है, बॉडी सर्फेस के थ्रू होता है। फिर आर्थ्रोपोडा में कई सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, इसमें गिल्स के थ्रू होता है रेस्पिरेशन मेनली। गिल्स मोलस्का में भी पाया जाता है, गिल्स इकाइनोडर्मेटा में बॉडी सरफेस के थ्रू गिल्स। फिर हेमिकॉर्डेटा में भी गिल्स पाए जाते हैं। और कॉर्डेटा में कई सारे मैमल्स आ गए हैं, कई सारे क्लासेस आ गई, जिसमें हम मेनली पढ़ेंगे वर्टिब्रेट की या मैमल्स के बारे में। मैमल्स में होता है लंग्स, पाया जाता है ना। अब देखो गिल्स क्या होते हैं जानते हो? कितने लोग नॉनवेज खाते हैं? जब मछली देखते हो, मछली के देखो जो यहाँ माउथ होता है उसका, तो माउथ के पास में कुछ एक पंख जैसे लगा होता है। जब उसको मछली को वो लोग दाबते हैं, जो काटते हैं, तो उसको दाबते तो यहाँ पे देखो एकदम फड़फड़ाहट होने लगती है, उसी को गिल्स बोलते हैं। उसी के थ्रू वाटर अंदर जाएगा, मछलियों में वाटर अंदर जाएगा। और वाटर किससे बना होता है? H2O ना, H2O, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी होती है। तो जब वाटर अंदर जाएगा वो उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर लेंगे, H2O, ऐसे ही वो पानी पीते रहते हैं, ऑक्सीजन को लेते रहते हैं। ऐसा एक्वेटिक एनिमल में होता है। यानी कि ये समझ में आ जाना चाहिए कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं, यानी कि पानी में रहने वाले एनिमल, उसमें गिल्स पाया जाएगा। गिल्स किस लिए? क्योंकि मुंह से सारा टाइम हमेशा थोड़ी ना पानी पीते रहते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स के थ्रू वाटर अंदर जाएगा और ऑक्सीजन को वो लोग इंटेक करेंगे। तो अब ये हमें समझ में आ गया कि
कि रिस्पिरेशन कौन कौन से एनिमल में होता है ना। प्लांट में होगा, एनिमल में होगा, एनिमल में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन पाए जाते हैं रिस्पिरेशन के लिए। उसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिसमें रिस्पिरेशन होता है।